हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस, आज की वीडियो में हम इग्नू के प्रोजेक्ट वर्क के गाइड के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि जो डीईसी का कोर्स होता है उसमें एक आपको प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना होता है, और जो प्रोजेक्ट वर्क होता है उसमें एक आपको गाइड हायर करना होता है। सब बच्चों की इंक्वायरीज आ रही थी कि मैम हम गाइड किसको रख सकते हैं। अगर हमने गाइड रख लिया है या फिर गाइड हमने देख लिया है भी कौन हमारा गाइड बनेगा, उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो इस वीडियो में पूरे गाइड की इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ। इसके अलावा अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको प्रोजेक्ट वर्क के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी पहले वाली वीडियोस चेक कर सकते हो। वो वीडियोस बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी, जिसमें पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और अगर प्रोजेक्ट वर्क का सॉल्व पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके बाय कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इन्होंने बता रखा है कि जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है वो आपको स्कूल में जाकर बनाना होता है। ठीक है, वो मैंडेटरी होता है कि आप वहां पे स्कूल में जाकर बनाओ। और मेन अभी बात करती है आपकी गाइड की क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए या फिर क्या हो सकती है कि जिसको आप अपना गाइड हायर कर सकते हो। मास्टर डिग्रीज इन होम साइंस विद द स्पेशलाइजेशन इज द चाइल्ड डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट। मास्टर डिग्री अगर उनके पास है चाइल्ड डेवलपमेंट में या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट में, तब आप उसको गाइड हायर कर सकते हो। या फिर डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। अगर उन्होंने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा कर रखा है या फिर प्री स्कूल एजुकेशन कोई भी डिप्लोमा कर रखा है, तब भी आप उस टीचर को गाइड हायर कर सकते हो। मास्टर डिग्रीज इन एनी अदर फील्ड ऑफ होम साइंस के होम साइंस फील्ड में, बैचलर डिग्री इन होम साइंस में, या फिर इसके अलावा उन्होंने कोई सेमिनार्स या फिर वर्कशॉप्स या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई भी प्री स्कूल एजुकेशन के रिगार्डिंग अटेंड कर रखे हो, वो भी आप आपका गाइड हो सकता है। इसके अलावा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या टीचिंग ट्रेनिंग या फिर यूनियन बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक टीचर कोर्सेज अगर किसी ने कुछ भी कर रखा है, इसमें एनटीटी, पीटीटी, ईटीटी कोर्स, आपके सभी एजुकेशन के कोर्सेज आ जाते हैं। अगर उन्होंने कुछ भी इसमें कर रखा है वो भी आपका गाइड हो सकते हैं। इसके अलावा बीएड डिग्री हु हैज अटेंड वन और मोर सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन। उन्होंने अगर प्री स्कूल एजुकेशन में बीएड डिग्री वगैरह पास कर रखा है, वो भी आपका गाइड हो सकता है। और जो जो इन्होंने क्वालिफिकेशन बताई है उसी क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स है वो साथ में लगते हैं। ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन हु हैज अटेंड वन एंड मोर सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन। अगर मीनिंग उन्होंने ग्रेजुएशन भी पास किया है प्री स्कूल एजुकेशन के अकॉर्डिंग, तब भी वो आपका जो गाइड है वो हो सकते हैं। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस की बात की हुई है, वो भी चेक कर लेते हैं। तब गाइड शुड बी वर्किंग and have the experience of working with a group of preschool children for a period of minimum period of 6 months। अगर कोई टीचर है जिन्होंने 6 मंथ तक किसी प्री स्कूल में लाइक सेमिनार्स अटेंड किए हैं या फिर किसी को टीच किया है बच्चों को, वो भी आपका गाइड हो सकते हैं। उनका क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दोनों आपको लगाने होंगे आपके प्रोजेक्ट वर्क के साथ। In fact, the more of experience of the guide, the better it will be for you as a learner to work under the supervision। Like वो आपको एक अच्छी तरह से मीनिंग समझा सकता है जिन्होंने छोटे बच्चों को टीच किया है 6 मंथ या फिर 1 ईयर तक। और यहाँ पे इन्होंने एक मेंशन कर रखा है, देखो मेन लाइन, इट इज द इम्पोर्टेंट दैट एज अ स्टूडेंट्स यू चेक द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस ऑफ द गाइड बिफोर यू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। आप जो भी अपना गाइड हायर करोगे उसको मीनिंग अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको चेक करनी होगी। Because you will have to attach proof of her qualification and work experience in your project file। क्योंकि आपको उनकी जो प्रूफ है क्वालिफिकेशन की वो अटैच करने होते हैं। समटाइम क्या होता है कि जिस स्कूल में जाके आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो वहां का जो गाइड है वो एलिजिबल नहीं होता आपको डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। तो आप ये क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखकर कोई भी अपना जो गाइड है वो हायर कर सकते हो, और उसकी हेल्प से आप अपना जो प्रोजेक्ट वर्क है वो कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा आपको इसके साथ अनेक्स्ट्रा फॉर्म भी लगाने होते हैं प्रोजेक्ट वर्क में। उसकी भी पहली वीडियोस बन चुकी है, बाकी न्यू वीडियोस भी हम लेके आ जाएंगे। उसके भी फुल इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि कौन कौन से फॉर्म फिल करने हैं, कौन कौन से नेक्स्ट फॉर्म्स आपको लगाने हैं। विद आपको ये गाइड वाला फॉर्म भी लगाना है और गाइड के जो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको साथ में लगाने हैं। सो अगर आपको प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कुछ भी पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।